जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत सारे एक्सटेंशन सीखेंगे, तो आज हम फर्स्ट एक्सटेंशन सीख रहे हैं जो है टेक्स्ट टू स्पीच, और आज हम बनाने वाले हैं फॉर्च्यून टेलर। पहले हम इसका वर्किंग समझते हैं और फिर हम बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं जैसे आपको Hello, I'm here to tell you your personality traits. Choose any number between 1 to 5. सो अब आई एम चूजिंग नंबर 4। You are very practical, reliable, disciplined, and hardworking, with strengths in organization and detail-oriented work. इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो सेम वे में हम अपना बनाएंगे, ठीक है? शैल बी स्टार्ट? चलो, मैंने आपको बोला है जितने भी ब्लॉग्स हैं, ये सारे ब्लॉग्स के अंदर जितने भी ब्लॉग है, मोस्ट ऑफ देम हम लोग यूज कर चुके हैं। फिर भी आपको किसी के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जो बचे हुए हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगी कि हम इनकॉर्पोरेट कर पाए, और आपको माय ब्लॉग कैसे यूज करते हैं ये भी सिखाऊंगी अपकमिंग सेशन में। तो सबसे पहले तो हम कैट को रिमूव कर देते हैं और बैकड्रॉप ले लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो ऑफ कोर्स एक आउटडोर का और स्प्राइट ले लेते हैं। Now see, wizard का थोड़ा सा मतलब like I am not finding her costume attractive, so I'm changing her costume according to me, मतलब मुझे जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये चेंज करना चाहिए, according to that I am making her costume change। ठीक है, अभी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बिल्कुल व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। नो, व्हाइट और ब्लैक बहुत ज्यादा यूज होता है कॉमनली, डार्क शेड्स वगैरह। मुझे लगा कि ब्राइट रखना चाहिए। नाउ सी हाउ टू मेक द स्किन कलर लाइटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर होता है। उसका स्किन टोन देखो, उसके बाद देखो ब्राइटनेस इंक्रीज करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको, उसके बाद आप सैचुरेशन को कम कर सकते हो जितना आपको लाइटर शेड चाहिए उतना। देखो ये कितना लाइटर टोन बन चुका है। आई एम गोइंग टू कलर हर नोज एंड ऑल एवरीथिंग। सो इट्स डन। चल, now let's go। कोडिंग क्या रहेगा? तो सबसे पहले व्हेन फ्लैग इज क्लिक यूज कर सकते हो, स्प्राइट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो व्हेन फ्लैग इज क्लिक। हम एक्सटेंशन लोड करेंगे। कैसे करेंगे? मैनेज एक्सटेंशन पे गए, ऐड किया एक्सटेंशन को, उसकी चीजें आ गई। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा लैंग्वेज सेट। तो जैसे मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ तो लैंग्वेज क्या हो गया? इंग्लिश हो गई। ठीक है, फिर आपको वॉइस पता करनी पड़ेगी, किसकी वॉइस में बुलवाना है। तो मैं मुझे अगर जिसकी भी वॉइस चाहिए उसकी वॉइस के अकॉर्डिंग चूज करना है। मैंने टेनर चूज किया। हेलो, यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट। देखो ये सारे स्टेटमेंट मैंने पहले से ड्राफ्ट करके रखे, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगी। ठीक है, क्या है सबसे पहला स्टेटमेंट? हेलो, आई एम हियर, मतलब मैं यहाँ हूँ आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताने के लिए, है ना। उसके बाद भी मैंने सेव वाला पार्ट भी लगाया है। सेव वाला पार्ट क्यों लगाया है? इसलिए ताकि वो लिखा हुआ भी आए, फॉर जस्ट फॉर सम सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ताकि यू नो स्क्रीन पे भी लगे कि हाँ मतलब नो शी इज सेइंग समथिंग, राइट। अब नाउ नेक्स्ट इज कि वो बोलेगी कि आपको एक कोई नंबर चूज करना है, तो एज एन क्वेश्चन आंसर है, तो आई एम गोइंग टू सेंसिंग कि आस्क द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आस्क करने के साथ साथ वो उसको स्पीक भी करना पड़ेगा, है ना। स्पीक क्या करना है कि चूज द नंबर यू वांट टू, चूज द नंबर बिटवीन 1 to 5। को 1 से लेके 5 तक एक नंबर चूज करना है, ठीक है। अब ना वट एवर शी इज एंटरिंग, द यूजर इज एंटरिंग, जो भी यूजर आपका ऐप यूज कर रहा है वो जो भी नंबर ऐड करता है, उसके बाद उससे वो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले लेट हर थिंक समथिंग फॉर 2 सेकेंड ना, लेट हर फील लाइक शी इज थिंकिंग समथिंग। उसके बाद वो बताएगी आपको आंसर। क्या बताएगी? इफ एल्स यूज करके आंसर बताएगी। कैसे? अगर आपका आंसर इफ अगर आपका आंसर 1 है तो क्या बोलना है, अगर 2 है तो क्या बोलना है, आपको बस उसका कोडिंग करना है। इफ आंसर इज इक्वल टू क्या? 1, तो व्हाट शी शुड से, आपको वो डिफाइन करना है। ठीक है, अब ये मैंने कहाँ से लिया है? ऑफ कोर्स इंटरनेट से लिया है कि क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है, चैट जीपीटी आपको जेमिनी मिल जाएगा, आई मीन गूगल सर्च पे आप एआई यूज कर सकते हो डायरेक्टली, उससे यूज किया। अब 1, अब नाउ यू हैव टू डुप्लीकेट अगेन फॉर 2, यू हैव टू डुप्लीकेट अगेन
and that is for 3 this time. और फिर से एक और बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा 4 and one more duplication for 5. Hello, I am here to tell you your personality traits. Choose any number between 1 to 5. कोड रन हो गया तो रेड बटन। अच्छा, ये याद रखिएगा क्या कि जहाँ पे भी आपका आउटपुट दिख रहा है आपको, वो स्टेज कहलाता है। जहाँ हम कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, वो स्क्रिप्ट एरिया कहलाता है ना। चलो, अब हम लोग ऑलरेडी 1 का कोड कर चुके हैं, तो लेट अस कोड फॉर 2, 3 एंड 4, 5। तो 1 का कोड तो हम कर चुके हैं, तो 2, 3, 4 और 5। जो भी आप उसको रेंज दे रहे हो, आपको सबके आंसर्स बताने पड़ेंगे, है ना। ये आपको याद रखना है, ये समझने वाली बात है। देखो, मैंने 2 के लिए जो कोड दिया हुआ है, सेम चीज। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है व्यक्तियों के बारे में, मतलब जैसे Hello, I am here पुलिस to के tell you बारे your में personality. इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी इंटरनेट पे, है ना। अकॉर्डिंग टू मूलांक ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट्स को यूज कर रही हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। आप सबको ही पता होंगे ये सारे, राइट। एवरीवन इज अवेयर जनरली। कॉपी करने के लिए कंट्रोल एंड सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एंड वी। जो मैक यूजर्स है, उनका जो यूज के लिए बटन रहता है, वो कमांड बटन रहता है। Hello, I am here to tell you your personality traits. डन, इट्स डन। अब यहाँ आपको फुल स्क्रीन करके आउटपुट बताती हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Hello, I am here to tell you your personality traits. Choose any number between 1 to 5. So let us choose 5 this time. You are practical, reliable, disciplined, and hardworking, with strengths in organization and detail-oriented work. See, interesting. इन द सेम वे आप बहुत सारे नए प्रोजेक्ट बना सकते हो, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि वॉइस है, इससे आप एनिमेशन कर सकते हो, ड्रामास बना सकते हो, स्टोरीज बना सकते हो। टीचर्स, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर सकते हो, स्पेशली प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारी स्टोरी और पोएम्स होती है जिसमें आपको वॉइस ऐड करना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू सो प्लीज डू ट्राई। इसको हम सेव कर देते हैं, नेम डाल देते हैं फॉर्चून टेलर, और बस सेव कर देंगे, दैट्स। सो होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो यू कैन प्लीज नो राइट इन द कमेंट, और अपकमिंग वीडियोस विल कम सून। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।